फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने मॉडुलस फंक्शन समझा था। इस क्लास में हम लोग सिग्नम फंक्शन समझेंगे। सिग्नम फंक्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन एंड फॉर दैट रीज़न पहले हम लोग ने मॉडुलस फंक्शन समझा, अब हम लोग सिग्नम फंक्शन समझ रहे हैं। एग्जैक्टली सिग्नम फंक्शन इस तरह से शो किया जाता है, बट कुछ बुक्स में इसको अलग तरह से भी शो किया जाता है। वो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म शो किया जाता है वो इसी से निकलता है। तो डेफिनेशन जो सिग्नम फंक्शन की है वो यही बताती है कि वेन एवर द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मॉड एक्स अपॉन एक्स। नाउ मॉड एक्स आपको क्लियर है, ठीक है ना। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन द वैल्यू ऑफ द एक्स इज जीरो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। सो इसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं, हम दिखाते हैं आपको कि ये मॉडुलस एक्स जो था, जो लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था, इसमें हमने दो पार्ट्स किए थे कि जब x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो तो ये प्लस में आएगा, और जब x की वैल्यू जीरो या जीरो से छोटी होगी तो ये माइनस एक्स आएगा। जब हम लोग ने दो पार्ट्स किए थे, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x इज लेस देन जीरो, अब इसमें ये वाला पार्ट हमें नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू जीरो पे वैल्यू हमको प्रोवाइडेड है। हमारे पास दो ही पार्ट्स बच गए, एक x इज ग्रेटर देन जीरो और एक x इज लेस देन जीरो। एंड रिमेंबर, ये दोनों ही पार्ट्स आपके किसको बिलोंग करेंगे, ये फर्स्ट वाले पार्ट में आएंगे, इसमें नहीं आएगा। Whenever the value of x is greater than 0 and x is less than 0, in both of the cases this is not equal to 0. Neither this is equal to 0 nor this is equal to 0. So ये दोनों जो x की वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करेगी, ये दोनों जो हैं that is a division of this part, means इस फर्स्ट पार्ट के दो हिस्से हैं। Whenever the value of x is not equal to 0, that means it is either greater than 0 or less than 0. रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। या तो वो जीरो से बड़ी होगी या वो जीरो से छोटी होगी। हम इन दोनों ही केसेस में अलग अलग फंक्शन को पढ़ेंगे। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, यहाँ पे इसका तो हमें कोई इम्पैक्ट नहीं है जो नीचे है, बट ऊपर मॉडुलस x है। आपने पढ़ा है कि जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो जो मॉडुलस x रिजल्ट करता है वो पॉजिटिव x ही आएगा। मीन्स इस केस में ये जो x अंदर है वो भी पॉजिटिव x हो गया, सो दैट इज x अपॉन x हो गया, कट के ये क्या आ गया, 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। व्हेन x की वैल्यू लेस देन जीरो, that means this modulus x inside is a minus x. In that case it is minus x. So minus x upon x that will provide you minus 1. ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये दो पार्ट्स में अलग अलग आया। मीन्स हमारा फंक्शन जो है, जो आपको हमेशा हर बुक में प्रोवाइडेड रहता है, वो क्या रहता है कि जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो रिजल्ट क्या आया, 1 आया। व्हेन x की वैल्यू जीरो है तो रिजल्ट क्या आया, 0 आया। व्हेन x की वैल्यू लेस देन 1 है, अरे लेस देन 0 है, x की आंसर क्या आया, -1 आया। तो ये फंक्शन आपको बुक्स में मोस्टली प्रोवाइडेड होता है, बट ये एग्जैक्टली ये होता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। कई बच्चे कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, ऑब्वियसली अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप चाहो तो इसी को याद रख सकते हो कि ये सिग्नम फंक्शन होता है, आप चाहो तो इससे ये निकाल सकते हो, ठीक, कि ये दिया है तो इससे ये निकलेगा। ये डेफिनेशन है, प्रोवाइडेड है, ठीक। इसको इस तरह से सिंपलर फॉर्म में हम लोग निकालते हैं। अब बात आती है कि हम इसको समझें, तो ये क्या समझा रहा है कि वेन एवर द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, मान लो ये ज़ीरो है, तो वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन जीरो, मतलब फॉर दिस मच इंटरवल, इस पार्ट ऑफ द रियल नंबर लाइन के लिए जो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी तक, इस पार्ट के लिए आंसर क्या है, इस पार्ट का टोटल आंसर जब भी आएगा 1 ही होगा। मीन्स x की कुछ भी वैल्यू रख दो जीरो से बड़ी, आंसर क्या होगा, 1। दैट इज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, एक टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। फिर जीरो पे जीरो, ये तो एग्जैक्टली हो गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो एक पॉइंट पे एक आंसर हो गया। फिर जीरो से जब छोटा हुआ, मीन्स फ्रॉम दिस पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है ये माइनस इन्फिनिटी वाला, इसके लिए क्या आंसर बता रहा है, -1। अगेन दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे x की हम कुछ भी वैल्यू रख दें लेस देन जीरो में, इस पार्ट के लिए x की आप वैल्यू चेंज करते जाओ, बट आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। दैट इज अगेन अ कांस्टेंट फंक्शन। इधर भी कांस्टेंट फंक्शन, इधर भी कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके लिए देखो हम टेबल नहीं बना रहे हैं, आप चाहो तो इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। हम विदाउट टेबल आपको इसका हम ग्राफ बनाने की बात बता रहे हैं। ये आपका x हो गई एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस हो गई, y एक्सिस पे ये 1 आया आपका, इधर 1 होता है,
और ये -1 होता है। अब कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, मीन्स इधर, इन केस दिस, आंसर क्या है 1 है, तो ये आंसर आया। तो जब भी हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जिस वैल्यू को इंक्लूड ना करना हो, मतलब हमें 0 पे x को इंक्लूड नहीं करना है, बट 0.0000001 भी इंक्लूड करना है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, वो x रियल नंबर है, ये रियल नंबर लाइन हमने शो की थी, x इज़ अ रियल नंबर, और x की वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी है, तो 0 से बड़ी होते ही वो 0.0000001 भी होगा। तो अब उतना छोटा हम प्लॉट नहीं कर सकते, तो हम जब ये साइन बनाते हैं, ये देखिए क्या बनाया हमने, होल बनाया, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दें, हमने ये बनाया, ठीक। ये बताता क्या है, जब हम कहीं होल ऐसे लगाते हैं तो इस होल का मतलब होता है कि उस पॉइंट से जस्ट छोड़ के, उसको छोड़ के हम इधर की तरफ बढ़ गए, तो उससे आगे मीन्स 0 पॉइंट कुछ भी हो आगे, उसके बाद की हर वैल्यू के लिए आंसर 1 है, बट फॉर 0 नहीं है। इसलिए जो 1 वाला पॉइंट है, ये जो 1 वाला आपने पॉइंट मार्क किया एक्स वाई एक्सिस पर, ये जो 1 वाला कोऑर्डिनेट है, इस पर हमने ये होल लगाया। ध्यान दीजिएगा, ये बीच में हॉलो है, होल है, ये डार्क नहीं है। और बड़ा कर दे हम, ये डार्क नहीं है, ठीक। अगर यही चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती, बात को समझिएगा, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो हम यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाते। अगर ये होता कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x रिजल्ट जो होगा फंक्शन का, मान लो ये हम एक एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 लेते हुए और उससे बड़ी वैल्यू के लिए आंसर क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, 1 है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देख लीजिए। यहाँ पे 1 आया, ठीक, तो यहाँ पे अब हम सॉलिड सर्कल करेंगे, हॉलो नहीं करेंगे, सॉलिड सर्कल पूरा डार्क, और यहाँ से ऐसे 1 निकालेंगे। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो भी आंसर 1 होगा, और 0 से बड़ी होगी तो भी आंसर 1 होगा। ये क्या बता रहा है, x की वैल्यू जब 0 होगी तो 1 नहीं होगा, 0 से कुछ भी बड़ा हुआ तो 1 होगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉलो एंड सॉलिड सर्कल। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाइएगा। फिर जब x की वैल्यू 0 है तो आंसर क्या है, 0 है, ये आ गया, ये सॉलिड सर्कल हो गया। बट ना ये इधर जाना है ना इधर जाना है। x की वैल्यू जब लेस देन 1 है, लेस देन 0 है, तो आंसर क्या है, -1 है। मीन्स जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो आंसर -1। तो यहाँ पे भी हमने हॉलो सर्कल किया, और ये -1। ये कांस्टेंट फंक्शन इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कांस्टेंट फंक्शन लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जब कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था तो हमने बनाया था उसमें, ठीक। तो ये इस साइड के लिए भी कांस्टेंट फंक्शन है, इसके लिए भी कांस्टेंट फंक्शन है, और बीच में एक पॉइंट हो गया। दिस टाइप ऑफ फंक्शन जो ड्रॉ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस तरह के फंक्शन को, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग का जो आता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो हमको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, वो भी थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ये सिंबल होता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और इस फंक्शन को हम लोग फ्लोअर फंक्शन भी बोलते हैं। फ्लोअर फंक्शन, FLOOR, व्हाट वी से, हम इसको फ्लोअर फंक्शन भी बोलते हैं। फ्लोअर फंक्शन, एक सिंबल ये है और एक सिंबल ऐसे भी बनता है, ये ध्यान दीजिएगा, सिंबल के ऊपर एक ऐसे सिंबल बनता है, एक ऐसे सिंबल बनता है। इसको बिग ब्रैकेट खाली मत मान लीजिएगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंबल, ठीक। और ये मॉडुलस मत मानिएगा, मॉडुलस नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे लाइन खींची हुई है, दिस इज़ व्हाट अ फ्लोअर, ये हम फ्लोअर बना रहे हैं, ये इस तरह से, ठीक है ना। दैट इज़ L, और ये उल्टा L है आपका। इसके अंदर जब कोई L वैल्यू होती है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आती है। मीनिंग थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा और पूरा समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान दीजिएगा वर्ड्स के ऊपर। आपने कभी LCM पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वर्ड होता है लोएस्ट, ठीक है ना। तो जनरली बच्चे सोचते हैं छोटा, लेकिन वैल्यू तो बड़ी आ जाती है। 3 और 4 का कभी आप LCM निकालो तो ना 3 आएगा ना 4 आएगा, ना उससे छोटी वैल्यू आएगी, वो तो बड़ा हो गया, 12 आ गया,
सो वर्ड लोएस्ट है। कभी बच्चे जल्दी ध्यान नहीं देते, डेफिनेशंस पर ध्यान दिया कीजिए, उसका भी अलग मीनिंग होता है, हम उसको अभी समझाएंगे नहीं, बट ये कन्फ्यूज़न जो होता है उस चीज़ को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी वर्ड कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मीनिंग क्या है, ऐसी x की वैल्यू, आंसर में क्या आएगी, x तो कुछ भी हो सकता है, x तो एनी रियल नंबर है, ठीक, तो उसमें से कौन सा जो x की क्या वैल्यू लेंगे कि जो आंसर माना जाएगा। x तो कुछ भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू कैन टेक एनी रियल नंबर, ठीक, बट आंसर क्या होगा, इसका रिजल्ट कैसे आएगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन क्या था, x हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आता था, हमेशा पॉजिटिव नंबर आता था। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी समवॉट इसी तरह डिफाइन हो रहा है कि आप x तो कुछ भी ले सकते हो, बट जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। कौन सा, किस सेट ऑफ द नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर होगा, नंबर नहीं इंटीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंटीजर होगा, जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर होगा, मीन्स इट इज नाइदर अ डेसिमल फ्रैक्शन, नाइदर डेसिमल नॉर फ्रैक्शनल, ठीक है ना, वो एक इंटीजर होगा एक्चुअली। तो जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर होगा। कौन सा इंटीजर होगा, जो x की वैल्यू आपको दी है वो एज इट इज या उससे छोटा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने x लिया 2.37, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब ये हमने एक x की वैल्यू ली, ये एक रियल नंबर है, ठीक, अब आंसर क्या होगा इसका, एक इंटीजर आना चाहिए। कैसा इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो ये एज इट इज हो जाए या इससे छोटा हो, ठीक। अब ये एज इट इज तो कोई इंटीजर है नहीं, अच्छा अब इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा हुआ, आप बताओ हमें, इससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आएगा, पता है आपको, इंटीजर तो जानते होगे आई थिंक, इंटीजर में डेसिमल नहीं आता है, तो 2.37 के पहले कौन सा इंटीजर आया होगा, 2 आया होगा ना। अच्छा सिर्फ यही तो नहीं होगा, इसके पहले तो बहुत इंटीजर्स होंगे, 2 आया होगा इसके पहले, फिर 1 भी होगा इसके पहले, 0 भी होगा, -1, -2, -3, सारे इंटीजर्स होंगे। अब ये जो पूरे इंटीजर्स के सेट हैं, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, ये, दिस इज योर आंसर। लैंग्वेज पे समझिएगा, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जनरली बच्चे इसकी डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर x वी यूज द सिंबल दिस टू डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट कर रहा है, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लेस देन या इक्वल टू x हो। अब ग्रेटेस्ट वर्ड भी आता है, लेस देन भी आता है, इक्वल टू भी आता है, बच्चे इसी में सारे घूम जाते हैं। तरीका क्या है, आपकी जो भी वैल्यू है, एक एग्जांपल ले रहे हैं फिर से, मान लीजिए हमने लिया -5.73, ठीक है, हमने एक वैल्यू ली -5.73। अब आप इसमें निकालिए, इसमें इससे छोटा इंटीजर, बड़ा नहीं, इसमें छोटा, जैसे यहाँ भी हमने क्या किया, इससे छोटा निकाला, 2.37 से जस्ट पहले आने वाला इंटीजर, इसके जस्ट पहले आने वाला कौन सा इंटीजर है, देखिए माइनस है, कंफ्यूज मत होइएगा, -6 छोटा होता है -5 से, -4 बड़ा हो जाएगा -5 से। हमें कौन सा इंटीजर चाहिए, ये जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इस सिंबल के अंदर, उससे छोटा इंटीजर चाहिए। तो इसके जस्ट बाद, इस नंबर के जस्ट बाद, इससे छोटा मतलब इससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आएगा, सबसे पहले आएगा -6, इंटीजर की बात कर रहे हैं, कोई डेसिमल नहीं आएगा, फिर आया -7, फिर आया -8, फिर -9, फिर -10, ये इसी तरह चलता गया ∞ तक, ये पूरा सेट आया इससे छोटे इंटीजर्स में। अब इन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, ये है। बात पे ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा सही पे आ जाएंगे। इसका आंसर आया -6। और देखिए आप, हमने लिया -1.99999999। अब ये है, अब इसमें आप हमें बताइए कि इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, जो इससे छोटे हों इंटीजर, इसके जस्ट बाद से छोटा इंटीजर आएगा -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, ये ऐसे 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 जाएगा ∞ तक। अब ये जो इंटीजर्स आए, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, ये है। सो आंसर हो गया -2। तो ये जो हमने डेफिनेशन का एक पार्ट आपको समझाया, जो ये कहता था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर
लेस देन एक्स। अभी इक्वल टू वाली बात नहीं आई, तो इक्वल टू कहाँ होगा, जब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये जो सिंबल के अंदर आपको प्रेजेंटेड है, ये खुद इटसेल्फ एक इंटीजर हो तो इक्वल टू एक्स हो गया। तब तो हमें कोई देखना ही नहीं है, ना लेस देन ना ग्रेटर देन, कुछ नहीं देखना है। जब इसके अंदर जो वैल्यू है वो खुद अगर एक इंटीजर है तो क्या करेंगे उसकी बात है। अगर जैसे हम कह दें कि इसके अंदर आ गया -5, अब ये इटसेल्फ इज अ इंटीजर, सो हमारा यहाँ पे क्या आ गया आंसर, वो -5 आ गया। ध्यान दीजिएगा। सो ये इसका मतलब हुआ। हम फिर एक तो आपको थोड़ा सा टेबल बनाने के लिए, ताकि हम प्लॉट कर सकें, फिर लिख रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है। अगर न समझ में आए तो आप इस प्रोसेस से निकालिएगा। जो भी उसके अंदर की वैल्यू लिखी हुई है, उसके अंदर की जो भी वैल्यू है सिंबल के अंदर, उससे छोटे इंटीजर्स को लिस्ट डाउन कीजिए। जितने भी वो सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, उन सब इंटीजर्स के जितने भी इंटीजर्स हैं, उन सब में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो आपका इसका आंसर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो बट लेस देन 2 हो, ध्यान दीजिएगा, जो x इसके अंदर है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब वो कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लेते हैं। मतलब ये कौन से नंबर्स आए, जैसे 1 आया, 1.0001 आया, फिर 1.3325 आया, फिर 1.798 आया, फिर 1.99 आया, फिर 1.999995 ऐसे आए। ये सारे नंबर्स क्या हो गए, 1 या 1 से बड़े हैं बट 2 से छोटे हैं। अब इन सब का आंसर क्या आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इन सब का आंसर आप खुद सोच लीजिए। पहला तो 1 का 1 ही रहेगा, फिर अब 1.000001 है। अब इसमें छोटा देखेंगे, क्योंकि ये तो खुद इंटीजर है नहीं, तो एज इट इज आएगा। अब इससे छोटा इंटीजर क्या हुआ, 1 पॉइंट समथिंग है, तो इंटीजर सबसे छोटा कौन, इसमें छोटा इंटीजर कौन सा आया, 1 आया, 0 आया, -1, -2, -3। इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, दैट इज 1 है। फिर 1.3325, इसमें भी ऐसे ही आएगा, इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आएगा। ये आप देखिएगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने आपको बताया। फिर हम ले रहे हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ले रहे हैं बट 1 से छोटी है। देखिए जैसे ये 2 से छोटी थी तो हमने लिया 0 पहले, तो आंसर आ गया 0। फिर हमने लिया 0.000005, ये आ गया 0। फिर हमने लिया 0.123455, ये आ गया 0। ध्यान दीजिएगा, ये आप निकालते जाइए। अब 0.5678, ये आ गया 0। 0.99999, ये भी आ गया 0। मीन्स कोई भी वैल्यू हो x की, अगर वो 0 या 0 से बड़ी है बट 1 से छोटी है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आप देखिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, -1 एंड लेस देन 0, -1 से बड़ी वैल्यू बट 0 से छोटी। अब ये आप सोचिए कि 0 से छोटी वैल्यू 0.98 है। 0 से छोटी पूछ रहे हैं, क्या ये 0 से छोटी है या ये 0 से छोटी है और 1 से बड़ी है, -1 से। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो 0 से छोटी हो और -1 से बड़ी हो। अब -1 बड़ा है कि 0.98 बड़ा है, आप ये देख लीजिए कि 1 बड़ा है कि 0.98 बड़ा है, तो आप कहोगे कि 1 बड़ा है। लेकिन अगर हम कहें कि -1 है और -0.98 है, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। आपको पता होना चाहिए, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जब नेगेटिव लग जाता है तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, ये वाली वैल्यू छोटी हो गई। ध्यान दीजिएगा, तो हमको -1 या -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, मतलब हमें ये लेना है। तो इस केस में ये आया, तो अब ये आएगा, ये नहीं आएगा। 1.98 छोटा हो गया इससे, तो हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, -1 लिया हमने, फिर -0.9999998 ले लिया हमने, फिर -0.87653 ले लिया हमने,
फिर -0.5554 ले लिया हमने, फिर -0.231 ले लिया हमने। ये सारी वैल्यूज़ हमने ली। अब इन वैल्यूज़ के आंसर क्या आएंगे? रिजल्ट क्वेश्चन ये मीनिंग क्या होता था कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो इक्वल टू वाला तो ये -1 हो गया, ये इंटीजर है। अब इससे छोटा -0.999998 से जस्ट छोटा, इससे छोटे तो बहुत आएंगे। पहला -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा, लाइकवाइज जाता जाएगा। इन सारे में सबसे बड़ा दैट इज -1। देखिए हमने कई एग्जाम्पल दिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आया, ठीक। तो इस तरह से ये रिजल्ट करता है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, सॉरी, एक और ले लें। टू से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 तक जा रहे हैं। इन सब में 2 आएगा। इसी तरह इधर चले जाएंगे तो उसमें -2 आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हमने आपको सॉलिड सर्कल और हॉलो का भी मीनिंग बता दिया अभी क्लास में। अब देखिए ये हमारा 1 है, ठीक। ये वाला पहले प्लॉट करते हैं, 0 से 1। ये x की वैल्यू 0 है और ये x की वैल्यू 1 है। जब 0 से 1 में हम कोई भी वैल्यू x की लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। मीन्स ये 0 आंसर आएगा, y एक्सिस का 0, चाहे हम इसमें से कोई भी ले लें, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से आ रहे हैं 1 से 2, ताकि आपको थोड़ा दिखे। 0 से 1 तो इसमें दिखेगा नहीं, 1 2 3 4 आपको दिखेगा। हम इसको देखते हैं। जब 1 से 2 में आ रहे हैं, मीन्स x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 2 तक जा रही है, तो रिजल्ट क्या आएगा? हर बार 1 आएगा। मीन्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे 1 पे आंसर 1 आया। अब 1 से आगे जितनी वैल्यूज है उस पे भी आंसर 1 ही रहेगा, ठीक। कहाँ तक जाएगा? क्या 2 पे जब रखेंगे, जब x की वैल्यू 2 आएगी तो आंसर 1 आएगा? ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू जैसे ही 2 हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। तो आंसर 2 हो जाएगा जैसे ही x की वैल्यू 2 आएगी। तो 2 से पहले तक के लिए आंसर क्या रहेगा? ये देखिए होल बनाया हमने, मीन्स 1.999999 तक के लिए, मीन्स 2 से जस्ट पहले, 2 को टच नहीं करना है, इसलिए ये होल बना। 2 से जस्ट पहले तक की वैल्यू आंसर 1 आएगा। और जैसे ही 2 हुआ इसी लाइन में, 2 जैसे ही हुआ 2 पे 2 एग्जैक्टली आ गया, और 2 से जब हम 3 पे पहुँचे तो ध्यान दीजिएगा 3 पे यहाँ आते ही यहाँ हमें होल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये शो करना चाहिए कि 3 से पहले तक की वैल्यू 3 इंक्लूड नहीं कर रहा है। जैसे ही कोई होल बन जाता है तो जिस वैल्यू पर होल बनता है उसको इंक्लूड नहीं करते, उसके जिस साइड में हमारी लाइन बन रही होती है वो वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। तो 3 के ऊपर होल बना, 3 के पहले कहाँ तक? 2 से। तो 2 से पूरा वैल्यू 2 से लेकर के 3 के पहले तक का आंसर क्या आएगा? वो 2 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे देख लो, ये आपका -1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। हम -1 से -0 तक के लिए, -1 से 0, जब x की वैल्यू 0 से लेके -1 तक है तो आंसर क्या है? -1 ही आ रहा है। -1 कहाँ पे आ रहा है? ये है -1, मीन्स आंसर -1 आ रहा है। तो ये आया इधर से हर एक वैल्यू के लिए, ये यहाँ तक। ये देखो यहाँ सर्कल हो गया, हॉलो सर्कल है, ये हॉलो सर्कल है, ये हॉलो सर्कल है, ये हॉलो सर्कल है। इसी तरह ये जाता जाएगा, इधर भी जाता जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर ऐसे हॉलो सर्कल हो गया, फिर ये इधर हॉलो सर्कल आया, ये इधर गया, फिर हॉलो सर्कल आया, फिर ये इधर गया। लाइकवाइज ये ऐसे जाता जाएगा। हॉलो सर्कल क्या बता रहा है
कि उस वैल्यू को छोड़ के उसके पहले की जो वैल्यू है वो हमारा इंक्लूड हो रहा है, उसके पहले के x की सारी वैल्यूज़ के लिए आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसके पहले ये और इसके पहले की सारी वैल्यूज़ के लिए, इसको छोड़ के 3 को छोड़ के उसके पहले की सारी वैल्यू जो 2 तक है उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से पहले 1 तक की वैल्यू के लिए आंसर क्या आया, 1 आया। 0 से लेके -1 तक, 0 से लेके -1 तक की वैल्यू, 0 को छोड़ के 0 से बड़ा -1 से छोटा उस तक की वैल्यू के लिए आंसर -1 आया। फिर -1 को छोड़ दिया, -1 से छोटा -2 तक के लिए आंसर क्या आया, -2 आया। लाइकवाइज ये आंसर आते चले जा रहे हैं। सच टाइप ऑफ फंक्शंस, सच वैरायटी, सच एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस आर नोन टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमने कोशिश की है कि आपको ये फंक्शन समझ में आ जाए। सीरियसली इट्स नॉट एन ईजी फंक्शन। आपके लिए फर्स्ट टाइम आपने इस तरह के फंक्शन देखे। ऐसे ही स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, फ्रैक्शनल फंक्शंस भी होते हैं, रेशनल फंक्शंस में फ्रैक्शनल फंक्शंस आते हैं आपके, सबके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ होते हैं। कई तरह के फंक्शंस हैं, साइन के फंक्शंस है, कोसाइन के फंक्शन है, टेंजेंट के फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस होते हैं। हर एक के अपने अपने ग्राफ होते हैं। आपको जितने ग्राफ्स आप समझ सकते हो उतने ग्राफ्स ड्रॉ करके समझो। इसमें इन्फिनाइट कई वैरायटीज़ हैं जिसको हम लोग लिटरली सारी चीज़ों को नहीं डिस्कस कर सकते। सो जितने बेसिक जितनी रिक्वायरमेंट हैं और जो जो नई चीज़ें आपको बतानी चाहिए उसको हमने एक्सप्लेन किया अपने वीडियोस में, और आपको समझाने की कोशिश की कि ग्राफ कैसे हैं और उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, मीनिंग ऑफ दैट फंक्शंस क्या है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की। होप कि आपको समझ आया होगा। एंड देयरफॉर गुड बाय, टिल देन गुड लक।